हेलो। मुझे ना आज इस वीडियो में मेरी लाइफ के बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन को एक मैसेज देना है, जिन्होंने ना मेरी पूरी लाइफ में मुझे परेशान करके रखी है, जिसके लिए मैं मरते मरते बची हूँ, जिसके लिए मैंने मार खाई है, जिसकी वजह से मैंने पूरी अपनी स्कूल कॉलेज की लाइफ में मैंने कभी भी एंजॉय नहीं किया। पता है, जिसके बारे में आज थोड़ा बहुत बात करनी थी। पता है, हमारे दो घर थे, एक शहर में और एक गांव में। उस टाइम पे मैं गांव में पढ़ाई करती थी और वो शहर में जो हम लोग का बोर्डिंग हाउस था, वहाँ पे बाकी बच्चों के साथ वो भी पढ़ाई के लिए रुके थे और उस बोर्डिंग हाउस का देखभाल मेरे पापा खुद करते थे। और वो कभी कभी पापा के साथ हमारे गांव आ जाते थे और जो सब्ज़ी वगैरह, जो भी चावल वगैरह हो, हमारे घर से लेके चले जाते थे। और जब वो आते थे, पता ही नहीं लगा कब मैं उसको देखने लगती, कब उसकी हर बात में नोटिस करने लग गई। वो ना बहुत ही क्यूट सा बच्चा था, बहुत शांत सा, सब उसे चाहते थे। पर पता नहीं क्यों मुझे लगता था वो जैसे बहुत परेशान है, वो जैसे बहुत गम में हो। मुझे जानना था उसका परेशानी की वजह क्या है, क्यों वो हमेशा चुपचाप सी रहती है, क्यों किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती है, क्यों ज़्यादा हंसते नहीं है, बस यूं ही। पता है, उसकी कुछ हरकतें ऐसे थे जैसे मानो मामा ने सबके लिए खाना परोसा हो। और हमेशा मेरी मम्मी चिकन बनाते थे, ज़्यादा नॉनवेज बनाते थे, और चिकन जब बनाते थे तब बहुत बड़े बड़े पीसेस करके सबको एक एक पीसेस उसमें डाल देते थे। और जब तुम्हें खाने का नहीं मन करता था तो तुम क्या करते थे? तुम ना चिकन का पीस उठा के नीचे चुपचाप फेंक देते थे, है ना? मैं नोटिस करती थी और मेरे को लगता था पागल है क्या? क्यों किसी को नहीं दे सकती थी? फेंकना क्या ज़रूरी था? पता है एक दिन क्या हुआ, तुम हमारे गांव आए थे और तुम अपने फ्रेंड्स के साथ टीवी देखने के लिए बैठ गए थे और मम्मी ने बोला जाओ भाई को बुला के लेके आओ। और जब मैं वहाँ पे गई, तुम इतने मन लगा के वो मूवी एंजॉय कर रही थी ना। वो राज मूवी थी और राज फिल्म, और मुझे मन ही नहीं हुआ कि मैं तुम्हें उठा के लेके आऊँ। और पता है, वो दिन देर रात तक जब मैं घर आई फिल्म ख़त्म करके, मुझे बेम्बू स्टिक से इतनी मार पड़ी थी ना मम्मी के हाथों, तुम्हें शायद पता भी नहीं होगा। मुझे वो पेन अब भी है। और एक दिन की बात बताती हूँ। उस दिन क्या हुआ था, हमारे जो सभी बच्चों को एक एक लैंप दिया जाता था क्योंकि लाइट नहीं था। और वो लैंप ना तुमने बेड के अंदर लेके पढ़ाई करते करते ऐसे ही सो गए होंगे और वो लैंप गिर के तुम्हारे पूरे कंबल में आग लग गए थे, है ना? बट वो उस बात को भी किसी को नहीं बताना ज़रूरी नहीं समझा था, है ना? बट सबको पता कैसे लग गया, जब पूरे जले हुए कंबल में तुमने वो अपना हाफ पैंट काट के उसमें सी रखे थे ना, वो देख के सबको इस घटना के बारे में पता लगा। और ये घटना बहुत भयानक हो सकता था, है ना? ऐसे ही कुछ बातें थी उनके जो मैं आज भी याद करती हूँ। तो जब तक मैं बोर्डिंग हाउस जाने लायक हो गई थी, तुम चले गए थे और वो तुम्हारे बिना वो बोर्डिंग हाउस बहुत खाली खाली सा था। पता है, मैं बस तुम्हारे लिए वहाँ आना चाहती थी। और जब मैं हाई स्कूल में गई तब तुम्हारी जॉब लग गई थी, है ना? और तुम्हारा वो जॉब तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल रहा होगा ना? पता है, स्कूल में कॉलेज में मैं कभी ढंग से वो लाइफ एंजॉय नहीं कर पाई, क्योंकि पता नहीं मेरे दिल में दिमाग में हमेशा तुम्हारी बातें आते रहते थे। जैसे मेरे को हमेशा लगता था पता नहीं तुम कहाँ होंगे, कैसा होंगे, जो तुम्हारा फ्रेंड्स बना है क्या वो तुम्हें ट्रीट कर रहा है अच्छे से, या फिर क्या तुमने गर्लफ्रेंड बना लिया। बस यूं ही बातें मुझे हमेशा परेशान करते रहती थी।
और स्कूल में कॉलेज में जब भी कोई मुझे प्रपोज़ करता था, पता है उनमें से ज़्यादातर लड़के या तो मेरा फ्रेंड्स हो जाता था या फिर ज़्यादातर मेरा भाई बन जाता था। कोई कोई तो बोलते थे कि मैं ज़्यादा नखरे करती हूँ, ज़्यादा दिखाती हूँ, बट ऐसा कुछ था नहीं एक्चुअली। मेरे मन में बस तुम ही थे, जिसकी वजह से बस, है ना। और जब मैं 12th में थी तब तुम आए थे, कितने 5-6 साल बाद। और जब मुझे पता लगा तुम आने वाले हो, मैं अपना खुशी ना तुम्हें बस बता नहीं सकती। मैं कितनी ज़्यादा खुश थी। मेरे को लग रहा था मैं क्या करूँ, मैं क्या पहनूं, कैसे रहूं। बट जब तुम आए ना, मुझे तुम्हें देख के लगा क्या, मैं उस दिन बहुत रोई थी। और ये मेरा फर्स्ट टाइम रोना नहीं था तुम्हें लेकर। तुम्हारी हालत ही ऐसे हो गई थी। वो क्यूट सा बच्चा पता नहीं कहाँ चले गए थे। तुम बहुत बहुत अलग हो गए थे, पता नहीं तुम बहुत बहुत ही ज़्यादा, मैं नहीं बता सकती मतलब। और पता है तुम किसी और के लिए आए थे उस दिन, और मुझे मन में हम ये लग रहा था, क्या मुझे अब गिव अप कर देनी चाहिए, क्या मुझे तुम्हें जाने देना चाहिए। बट मुझे तुम्हारे पापा की कुछ बातें मुझे याद आया, और तुम्हारे पापा के साथ की गई मुझे कुछ डिस्कस याद आया। मुझे लगा चलो लास्ट टाइम मैं तुम्हें बता देती हूँ, इसलिए तुम्हें पता नहीं है ना मैं क्या सोचती हूँ तुम्हारे बारे में। पता है अपने दिल की बात बताने के लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए होती है। और मुझे लगता है मैंने लाइफ में ये डिसीज़न मैंने फर्स्ट टाइम लिया, और ये मैंने अच्छा डिसीज़न लिया। लाइफ में पहली बार कुछ अच्छा किया। पता है उस बात को लेकर अभी 17 ईयर्स हो गया, और अभी तुम मुझे इतना ही परेशान करते हो जितना अब तुम मुझे करते हो। पता है तब भी मैं तुम्हारे लिए रुकती थी और आज भी रुकती हूँ। फर्क इतना है, तब तुम मेरे साथ नहीं थे, पर आज तुम मेरे साथ हो, है ना। मेरा कुछ सपना नहीं है, बस मुझे तुम्हारे साथ चलना है। कभी कभी फंक्शन में, कभी कभी घूमने के लिए, कभी कभी खाने पे, बट ज़्यादातर मुझे अकेला करना पड़ता है ना ज़्यादातर काम है, क्योंकि साल में तो बस तुम 3 महीने के लिए आते हो। 1 महीना काफ़ी कम वक्त होता है, पर पता है हम वक्त हिसाब नहीं करते। उस कम वक्त में हमने कितने अच्छे यादें बनाए, अच्छे पल बिताए, वो याद करते हैं। और वो यादें मुझे पूरी ज़िंदगी अकेले रहने की ताकत देती है। पर पता है कभी कभी मुझे किस बात पे डर लगता है, जब कभी मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हूँ और मैं पड़ी रहती हूँ किसी हॉस्पिटल की बेड पे अकेली, तब मुझे लगता है अगर मैं उठूँ ना इस बीमारी से कभी, अगर मैं तुम्हें कभी देखूँ ना, तो ये दर्द मुझे हमेशा सताए रखता है। मुझे ना मौत से डर नहीं लगता, पर तुम्हें अकेले छोड़ के जाने से डर लगता है। इसलिए मैं ना भगवान से हमेशा यही दुआ करती हूँ, अगर मौत आए भी ना तो प्लीज़ हम दोनों को एक साथ आ जाए। हे, हैप्पी 15th मैरिज एनिवर्सरी। आई लव यू सो मच। बट मैं चाहती हूँ अभी तुम सच्ची में घर आ जाओ, तुम बस घर आ जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मिल के तय करते ना, है ना। इस बार सच्ची में घर आ जाओ, ठीक है। लव यू। मुझे बस यही मैसेज देना था। मैं हमेशा पहले से भी तुम्हारे साथ थी और आज भी, हालांकि तुम मुझे अभी परेशान करते हो।
लव यू। घर आ जाओ, ठीक है? बस यही कहना था।